जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से योगी जी ही आएंगे। बीजेपी का बहुत बढ़िया कार्यकाल है, बिल्कुल भय मुक्त है। योगी जी का सामान भूल नहीं जाने का। दोबारा से ठोक के जाओगे? बिल्कुल ठोक कर गए। और रही बात लाल टोपी की, लाल निशान तो भी खतरे का निशान हो। लाल खतरे का निशान पूरा घुमा रहा है पूरे प्रदेश में, तो उससे जो है इन लड़कियों को फिर खतरा हो सकता है अगर वो टोपी घूम गई प्रदेश में। 2017 से ज्यादा जाट वोट मिलेगी अब की बार उमेश मलिक को। गन्ना का पैसा मिल रहा नहीं मिल रहा? खूब मिल रहा, रुक भी रहा, कुछ आ जाएगा। 14 गन्ने का बीज है, कहाँ जा, टाइम से मिल जावे। हाँ, अपना खर्चे जो जैसा माहौल नहीं है ना। लाल टोपी ने तो बहुत लाल रंग निकाला हमारा। अच्छा। हम नहीं भूलेंगे 2013 को। 2013 को हम आज तक नहीं भूले, ना कभी भूलने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। चुनावी घोषणा हो चुकी है। नेता अपने अपने हिसाब से दावे और वादे कर कर सत्ता फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है, उसके पास ही उसकी सत्ता की चाबी होती है कि किसको वोट देंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे, ये जनता तय करती है। जनता के पास अपना वोट रूपी एक हथियार होता है जिससे अच्छे अच्छे नेताओं की चकरा देती है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जो सुर्खियों में है और हर कोई जानने की कोशिश चाहता है क्या आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो जाटलैंड इलाका क्या कुछ कहता है, वहां की जनता क्या सोचती है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर हो या शामली हो, ये सारे इलाके ऐसे हैं जो किसान आंदोलन को लेकर सुर्खियों में रहे। अब की बार क्या जो नए कृषि कानून थे वो वापस हुए, उसके बाद क्या जनता का कुछ बीजेपी के प्रति मूड बदला है? अगर बदला है तो क्यों, और क्या इस बार के खास मुद्दे हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के खेड़ी गनी गांव में, जो बुढ़ाना विधानसभा सीट के तहत आता है, जहां से विधायक मौजूदा बीजेपी के उमेश मलिक हैं। लेकिन उन विधायक साहब का कितना काम यहां के लोगों को पसंद आया, योगी सरकार का काम कितना पसंद आया, सीधे सीधे चलता हूं लोगों के बीच। यहाँ अलावा है, रात का वक्त है, सबसे एक एक करके बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मुझे ताऊ जी नजर आ रहे हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्ते जी। राम राम। सब ठीक ठाक? हाँ जी, सब ठीक। रात का वक्त है, सच सच बताना, क्या बीजेपी ने जो काम किया है उससे संतुष्ट हैं? यहाँ के विधायक ने जो काम किया संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। क्या कुछ बदला 5 साल? बहुत बदला। यहाँ तो रामराज आ गया। रामराज आ गया। रामराज आ गया। ये टोपी वाला जो राज था, लाल टोपी वाला, वो राज नदी उसे छोड़ दो, पर उसका क्या जिक्र करो। जिनने पाछे देख लिया उसका क्या देखा। ये मुजफ्फरनगर वाला दंगा आज तक ध्यान है? वो जो ध्यान है जी, 2013 में हुआ था। भूलोगे ना? उसको तो नहीं भूल जा। और जो ये मुस्लिम और जाट एकता का जो नारा दिया जा रहा है, फिर उसे क्या करोगे? कहीं को आगे 2 लड़के साथ साथ अजी आवन दो ना कि कोई आओ तो मैं डबता नुके हम तो आप खावे किसी की। वोट तो हमें देनी है। वोट तो हम देनी। वोट तो हमें देनी है। ऐसे थोड़ा ही मारने हम 2013 को हम आज तक नहीं भूले, ना कभी भूलने के। और जितना भयमुक्त वातावरण इस 5 साल में योगी सरकार में हुआ है, इतना मन ने भी 3-4 मुख्यमंत्री का शासनकाल देख लिया, इतना अच्छा नहीं हुआ जी। रात को जाओ, दिन में आओ, बुढ़ाना उतर के हो जाता फिकर, गांव में कुकर जाओगे, अरे भमसा कोटबरी 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, सड़क खाली मिले। पहले तमंचेबाज आते रात में, तमंचे वाले गए ईख में कहते दिन थे, कहने लगे थे, कहने लगे चल ईख में चादर फैलाने थे, धरता जो ले रहा। और जो नहीं मतलब किसी पावा था, कहने बहन चोत घर से रिश्ता चल दिया। गाड़ी भी सुने थे, धक्के मुक्के भी दे थे, मारपीट करे थे खूब। अब तो योगी जी एनकाउंटर करवा दे रहे। उदन तो ये हो रहे, उदन तो उन्होंने ऊपर पूछवा दिए वे सब। वैसे जाट नाराज तो नहीं है? कह रहे हो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट कुछ नाराज है? जाट नाराज नहीं, बिल्कुल भी। जाट को सबको पता, नाराज नहीं। यहाँ पे सब जाट ही बैठे, ये सब जाट ही बैठे यहाँ पे। लेकिन वो कौन लोग होते हैं कि कुछ लोग हैं खास मीडिया के लोग होते हैं, वो जाते हैं और बोली बुलवाते हैं, उन पर कहते हैं कि भाई हम तो नाराज हैं। ये पता नहीं कौन लोग है। हम भी जाट ही है, हम राठी है, हम तो नाराज नहीं है। ये मलिक है। हाँ जी, बिल्कुल नाराज नहीं। तो हम तो नाराज नहीं है, हम तो बीजेपी के साथ है। कौन फैलाता है कि भैया जाओ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बता देंगे, वो बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला? तो आपस में हसद हो जाए एक दूसरे की। अब वो वहाँ बैठ गया, उसकी बुराई कर दो, वो वहाँ उनको रोटी खाने चला गया, हम नहीं जानेंगे उसका। ये तो हसद हो। गन्ना का पैसा मिल रहा नहीं मिल रहा? खूब मिल रहा, रुक भी रहा, कुछ आ जाएगा। 14 गन्ने का बीज है, कहाँ जा, टाइम से मिल जावे। हाँ, अपना खर्चे जोगा जैसा माहौल नहीं है ना, खर्चे जोगा मिल जा। अब बढ़िया चल रहा है मामला। आप एक बात बताओ, गन्ने का पैसा तो अखिलेश की सरकार में भी नहीं मिल रहा था। अब यह गन्ने का पैसा मिल रहा, या रेट बढ़ेगा, मान के चलो योगी सरकार ने 1000 भी कर दिया, या किसी और सरकार ने 1000 भी कर दिया, और वो पैसा हम बैंक में से सुरक्षित अपने घर लेकर ना आ पावे, वो रास्ते में छीन लिया जा, तो उस पैसे का लाभ क्या है? अब तो
तो सीधे दवाई चले आओ घर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़की के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, कोई क्रिमिनल मामला बिल्कुल समाप्त हो लिया। किसानों की स्थिति कितनी बदली है? किसानों की स्थिति तो है जी, देखो जी, किसान लगातार तरक्की कर रहा, ऐसी बात नहीं है। खैर महंगाई बढ़ रही, पर लेकिन किसान उस महंगाई में भी एडजस्ट कर रहा, तरक्की कर रहा। क्या लग रहा है माहौल? माहौल बीजेपी का। क्यों? बीजेपी ने रामराज आया, उससे हम भी सुरक्षित, हमारी आने वाली जो नस्ल है वे भी सुरक्षित होगी। और आप देख रहे होंगे हमारे क्षेत्र में पहले सड़कें भी कितनी अच्छी नहीं सी, सड़क गड्ढे थे, अब जो इतनी अच्छी सड़कें हैं। यदि हमें हरिद्वार जाना हो कम से कम 40 से 50 मिनट, 2 घंटे में हम चले जाते थे। पहले 5-5 घंटे 10-10 घंटे लगते थे। रोड इतनी अच्छी हो गई है, हम गन्ना लेकर जाते थे मिल में, हमारे आधे गन्ने रास्ते में ही गिर जाते थे। अब चाहे बेड भी ना खंचो, ऐसे ही मिल में चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया माहौल है और बीजेपी फिर से आएंगे, योगी जी फिर से आएंगे। और लाल टोपी ने तो बहुत लाल रंग निकाला हमारा। अच्छा। हम नहीं भूलेंगे 2013 को, भूलने के नहीं। नहीं भूले जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया हमसे बड़ी सुरक्षा कोई देता ही नहीं है, हमने विकास कर दिया सारा। अखिलेश ने तो जितने गुंडा तत्व पाल के दिया हमें, उससे इवलो योगी जी ने उनके घुटनों पे गोली मार मार के अभी तो बैठाए हुए घर पे, खुद भाग रहे जेल की तरफ। हाँ योगी जी आ रहे हैं, गाड़ी पलटा देंगे भैया, गाड़ी पलटा देंगे, जल्दी घुस जाओ जेल में। सब भाग गए गुंडा, सब खत्म होगा गुंडा राज। बीजेपी कितनी पार है? 300 प्लस। सब जाट साथ हैं इस बार? साथ है जी, पूरा आशीर्वाद है? पूरा आशीर्वाद। ताऊ जी कहाँ आशीर्वाद है इस बार? भाजपा में हैं? भाजपा में। क्यों? बस वही पसंद है जी हमें, बढ़िया काम कर रहा है योगी जी, और बहुत फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। किसान विरोधी बता में ऐसे तो सब बकवास कर रहे हैं जी, बेहतरीन काम कर रहा है, हम तो खुश हैं जी। फसल का दाम टाइम से मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ के विधायक साहब कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सब काम कर रहे हैं, सड़के वड़के सब फर्स्ट क्लास कर रखी है। फिर से लाओगे विधायक जी? बिल्कुल पक्का जी, ठोक के दिल ठोक के। पक्का है। विधायक जी तो पक्का होंगे, जीतेंगे, पूर्ण रूप से जीतेंगे, 100 के 100% जीतेंगे विधायक जी। दोबारा टिकट मिलती तो फिर से? टिकट तो इनका पहले ही कंफर्म हो चुका, जीतेंगे 100 के 100%। देख रहे हम तो, मगर टिकट आ जाने का बाट देख रहे हम तो। विधायक जी का टिकट है, विधायक जी का टिकट कहीं नहीं गया, इनका काम इतना करा, इनका भी टिकट कार्ड अच्छा है इनका एकदम। इनका एकदम 100 में से 100 नंबर है रिपोर्ट कार्ड में विधायक जी को। तो विधायक जी का टिकट काट कौन देगा जब 100 में से 100 नंबर है? लेकिन अखिलेश गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग होते थे कि भैया जहाँ देखा थोड़ा बहुत पहले परिवारवाद चलता था, कि यहाँ तो नहीं चल रहा है। नहीं, भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं है, परिवार का बात नहीं है, किसी को पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़ा अंतर है मायावती और सपा के मुकाबले, भाजपा में तो बहुत बड़ा अंतर है। मायावती में सपा में तो पैसे लेकर टिकट मिलता है, यहाँ से है ही नहीं। बुआ बबुआ अलग हो गए, 2 लड़के फिर अलग, अब नए लड़के आए हैं, ये कुछ करेंगे? देखो चौधरी साहब का, जयंत चौधरी का तो जी हम सम्मान करते हैं, वे हमारे नेता भी, हम उन्हें, ये भी सच्चाई है कि देंगे पर उनको हम उन्हें अपने गलती कर दी उन्होंने उसके साथ जाके। ये बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो वो हमारे नेता है, वे जयंत चौधरी हमारे नेता, हम उन्हें अपने नेता मानते हैं, ये हकीकत है। पर लेकिन वे सपा के साथ चले गए, इसलिए हम वोट नहीं दे पाएंगे। बीजेपी के साथ ही करें काम। हाँ, बीजेपी को देना हमारी मजबूरी होगी, सपा को हम वोट नहीं दे सकते क्योंकि 2013 में अभी तक भूले नहीं। 2013 तुम भूल गए क्या? 2013 वो तो भूले नहीं जाने का जी, 2013 नहीं भूले जाने का। क्यों ना भूल पा रहे हो उसे? उसमें नहीं भूल पा रहे जी। 2013 में जितने भी जाट के लमड़े थे, दंगा होया, उसमें सब हिंदू मरे। जितने भी मतलब कोतवाड़ा ऐसे दरोगा था, लिस्ट लेकर आया था, वोटर लिस्ट। अगर कोई मेरठ में, देहरादून में कहीं भी कोचिंग कर रहा है ना, उसके नाम मुकदमे दर्ज हो गए, फर्जी मुकदमे। जो बीजेपी सरकार न आती, आज हम यहाँ नहीं बैठे थे, हम जेड़ों में सड़ दे। योगी जी ने सारे ले लिए वापस? योगी जी ने, योगी जी का सामान भूल नहीं जाने का। दोबारा से ठोक के जाओगे? बिल्कुल ठोक कर गए। और रही बात लाल टोपी की, लाल निशान तो भी खतरे का निशान हो, और हमारे लिए तो बिल्कुल खतरे का भाई, वो नहीं भूल जाने का हमारे पे। जिंदगी में आने का इधर? बिल्कुल जिंदगी में नहीं आने का। जयंत चौधरी चले जाओ, जाटों के वोट काटने के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन जाएंगे नहीं। जयंत चौधरी की सुन ले भाई, चरण सिंह है, चरण सिंह का इस बिरादरी के ऊपर आसान है। वे किसान मसीहा है, मसीहा मानने भगवान का दर्जा दे रखा। रही बात जयंत की, जयंत के पापा ने उनको कहा था जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा गुंडा, वो तो अपने पापा की उस पर नहीं चल रहा, हमारी सुरक्षा कहाँ तक कर देगा, कहाँ तक कर देगा? हम वोट नहीं देने के भाई से। कुछ मामला बना है 2 साल में, 5 साल में कुछ नहीं? किसने? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार ने तो खुशहाली बनाया थी, रोड देख ला कैसे कैसे रोड बन रहे। किसान खुश हैं यहाँ के? किसान बिल्कुल नंबर 1। प्रशासन नाराज तो नहीं है? जाट जाट को क्यों नाराज होंगे? पता ना, सब जगह खबर फैलाते हैं लोग, पता नहीं कौन है कि भैया जाट नाराज है, वहाँ के जाके देखो। तुम भी तो 5-7 गाँव में तुम भी घूम के आए होंगे, कहीं नाराजगी दिख रही? कोई नाराजगी नहीं है, सब एजेंडा चल रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कृषि कानून वापस हो, उसके बाद से नाराजगी खत्म कर। एक एजेंडा नारा इन्होंने चलाया था, भाईचारा सम्मेलन।
भाईचारा बिगाड़ा किसने था भाई? भाईचारा भी तो इन्होंने बिगाड़ा था, अखिलेश नहीं। इब्जा भाईचारा तो योगी सरकार ने बनाया। ये कह रहे हैं कि जाट मुस्लिम एकता आ गई है दोबारा से, ये सब दोनों जो खड़े हुए हैं भाई भाई दोनों, इन्होंने तो बिगाड़ दी थी एकता। ये तो एकता ही भाजपा ने बनाई। बीज बो दिए थे, जाट मुस्लिम सारे आपस में लड़ा दिए थे, नाश कर दिया था गमू का। यहाँ ये जो एकता बनी, ये एकता बीजेपी सरकार में बनी भाई। ये तो नाश करके गए थे क्षेत्र का। जैसे राहुल गांधी का कहीं सीन नहीं दिख रहा, क्या लग रहा है आपको कि बेचारे क्या हो गया उनको अचानक? वो तो पप्पू है, पप्पू को पप्पू जाना नहीं पता उसका भाई, वही बताओ। वो तो कदम है उसका, क्या जिक्र कर रहा तू, कौन जान रहा है? तो जानता ना कोई भी? कोई नहीं जानता पप्पू को। तो क्या लग रहा है ताऊ जी आपको? बढ़िया लग रहा है जी। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल जी। नाराज तो नहीं है आप बीजेपी से? क्या बात है इसमें? कहते हैं कि यार वहाँ के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट हैं वो नाराज हैं। कहीं से नाराज हैं जी? कहते हैं, पता नहीं, ये समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई ये सारे नाराज हैं, हम उनकी खुश कर देंगे जाते ही तुरंत। क्या दे देगी हमें? बताओ क्या दे देगी? इस क्षेत्र में जिस दिन वोट खुलेगी उस दिन पता लगेगा जाट कितने नाराज थे और कितने खुश बीजेपी थे। यो बिना बात का एजेंडा चल रहा है, न्यूज पे चल रहा है। वो क्षेत्र में ग्राउंड पे नहीं एजेंडा नहीं है, वो खिलाफ से एकदम निकलेगा, एकदम सपा बिल्कुल कमल खिलेगा। कमल कमल ही कमल पक्का खिलेगा जी, पक्का। 2017 से ज्यादा जाट वोट मिलेगी अब की बार उमेश मलिक को। 2017 से ज्यादा मिलेंगे ज्यादा। कारण क्या है इसका? काम कर रखा है। कह रहे बताओ, अभी तक तो गुस्सा था मामला और एकदम अचानक से कहीं मिलता गुस्सा, वो भी झूठी है। कहीं का गुस्सा था। सुरक्षा सब तो बड़ी चीज हो, और सुरक्षा इतनी, कहीं घूमो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, रामराज आ रहे हैं। तो रामराज आ गया। हाँ, माहौल एकदम बना दिया एकदम। तो क्या अच्छा लगा वैसे ये गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में सारे काम बढ़िया लग रहा है हमें। तो अखिलेश यादव क्या ताल ठोक रहे हैं, 400 पार है। उसका तो छोड़ो किस्सा। सपना आ गया कृष्ण जी भगवान का। सपना करेगा, सपना से इबलो तो रहा मुल्लों में भी सपना करेगा यहाँ से। चीज इबलो तो रहा उनकी गैल फिर था जुड़े जट्टू में आके सपना आ गया उसे। सपना कुछ ना करने का। अजी सपना दे रहा डले वहां से, कहाँ दे रहा सपने? फर्जी बना रहा, फर्जी फर्जी। जो राम को लाई है हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से योगी जी ही आएंगे। यूपी में फिर से योगी जी आएंगे। ताऊ जी नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया जी। कैसा चल रहा है माहौल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। किसके पक्ष में चल रही है? बीजेपी के। क्यों? बीजेपी ने अच्छा काम किया जी। दंगा किसानों को लपेट दिया नहीं जी, इन्होंने बचाया जी। अखिलेश ने लपेट दिए थे, अखिलेश ने खामखा झूठे सच्चे फंसा दिए थे सब। यहाँ बीजेपी का बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, बिल्कुल भय मुक्त है, कहीं घूमो कोई कुछ नहीं कहता। आप बीजेपी के साथ आ रहे हो कि या फिर अभी जो कृषि कानून वापस हो गए उसके बाद माहौल बदला है कुछ? नहीं जी, हम तो पहले बीजेपी के ही थे जी, शुरू से ही। पहले नाराजगी नहीं है ना जी? बिल्कुल नाराज नहीं, उमेश मलिक के साथ थे, आज भी है। ठोक के एकदम खूब बढ़िया और बढ़िया मजबूत विधायक है, बहुत कर्मशील, बहुत मिलनसार। ये आरएलडी जो जयंत चौधरी है उसके साथ आ गए अखिलेश यादव के साथ, तो कुछ माहौल बदलेगा? अखिलेश तो चिड़े ही है, नुकसान तो फिर तो वो घाटे में जाएंगे। हाँ जी, हाँ, अखिलेश के साथ यहाँ कोई नहीं है ना जी। हाँ जी, आप तो लग रहे हो अखिलेश के हिसाब के से, क्या लग रहा है माहौल उनके साथ ही हो क्या? हाँ जी, अखिलेश के साथ है। वो भी अपने प्रांत का एक लीडर है, पार्टी का लीडर है, लेकिन ये लड़कियों को लड़के पढ़ने से घर बैठा दिया था, ये फिर पढ़ने जाने लगी। तो इतना माहौल अच्छा हो गया कि उसे तो दुख हो रहा है। लाल खतरे का निशान पूरा घुमा रहा है पूरे प्रदेश में। तो उससे जो है इन लड़कियों को फिर खतरा हो सकता है अगर वो टोपी घूम गई प्रदेश में। ये पढ़ने नहीं जाती थी, कहीं रिश्तेदार में नहीं जा सकती थी, जहाँ भी कोई घटना होती तो तुरंत जो है पढ़ना छोड़ दिया था। कुछ ग्रेजुएशन में लड़की पढ़ रही थी, यहाँ से कुछ दूर कस्बा पड़ता है बुढ़ाना, वो बीए यूँ कहती, पापा मम्मी मैं पढ़ने नहीं जाऊँगी, मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो एक तो ये राहत मिली सबसे बड़ी तो पढ़ने में, और जो गांव में से ट्रॉलियों में अपने साधन से लड़कियां बहू जाती थी, उनको बुढ़ाना, शाहपुर, बगरा 3 जगह रोज आना, कोई ना कोई से था, कोई जाना बंद कर दिया था। तो 4-5 साल तक परेशान हो गए। यही हुआ कि जो उसने झगड़ा करा और फर्जी मुकदमे करके, हमारा गाँव पड़ता है खेड़ी करनी से 1-1.5 किलोमीटर, 1250 के नाम रिपोर्ट है और 250 के जो है नामजद है। और उन्हीं लोगों ने जो उनको लुटा पीटा, उनको भगा के ले गए और गांव के जो में मुकदमा छोड़ गए। उमेश मलिक वो यहाँ से विधायक हुआ, उसने कुछ गौर करी, कुछ का पंडा छूट गया, कुछ भी लटक रहे, और यह लाल टोपी आ गई, पेड़ में लदा गए, और ये पढ़ना बंद हो जाएगा लड़कियों का, ये बात नोतना बंद हो जाएगा औरतों का, ये ट्रोली में चले ना गीत गाती, ये सब बंद हो जाएगा। इस तरह का माहौल जो है फिर नहीं चाहता पब्लिक। और रही आरएलडी की, आप अब मेरे से पूछ नहीं रहे उसके बारे में,
हमारे नेता रहे चौधरी चरण सिंह, किसान नेता रहे, पूरे देश के रहे। उनके लड़के ने चौधरी अजीत सिंह ने बहुत काम किया, जहाँ भी जौन सा महकमा उन्हें मिला मंत्रालय में बहुत अच्छा काम किया। जयंत चौधरी हैं, इनका थोड़ा सा ये है बस छोटी पार्टी रहेगी, कहीं तक रूंगल मिल जातू तो अखिलेश जी के साथ मिले। अखिलेश जी की टोपी देखती, आधा किसान जाट बिरादरी जी, आधा किसान जो है एकदम जो है RLD को छोड़ दिया। हाँ, हम तो वोट ही नहीं करेंगे अपनी। लाल टोपी का माहौल नहीं है कुछ? नहीं, वो लाल टोपी तो हम सुनना भी नहीं चाहते। लाल टोपी ने तो जड़ पाड़ दी थी, गुंडा राज था, खत्म कर दिया एकदम। ये कहते हैं किसानों की बात करते हैं हम, तो आके जब भी आते हैं सरकार में किसानों की बात करते हैं। अखिलेश, अजी अखिलेश करे किसानों की बात, तो गुंडू की बात करे अखिलेश, तो गुंडा ही है। मेरी सरकार होती तो राम मंदिर बहुत बड़ा बनता, अब नहीं तो बना देता, 1 साल में ही खत्म कर। कहाँ चली गई थी पहले? यही नहीं थी, अंत में उठा ले गया था, सचिन और गौरव मार दिए थे, और वे उठा लिए वो मुलजिम, और रात रात में DMB और वो ISP भी सब पुछवा दिए, ठुआ गए उसमें हेलीकॉप्टर में। हाँ, तो भूले नहीं आप 2013 वाला मामला? बिल्कुल नहीं भूलने भी नहीं। वोट से छोड़ दोगे उन्हें? हाँ बिल्कुल, वोट देंगे उमेश मलिक को। यहाँ उमेश मलिक, हाँ जी। तो यहाँ से देखा आपने, ये खेड़ी गनी गांव है और भी लोग हैं। आप कहाँ से? यहीं से ही हैं? जी हाँ, यहीं से है। तो क्या लग रहा है इस बार मुद्दा कौन सा है धमाकेदार? मुद्दा सारा एक तो कानून व्यवस्था ही है, एक बीजेपी का जो यू है देश में है, या इसमें हमारे इसमें स्टेट में दंगे वाली बात है। एक कौम का ही पक्ष करे अखिलेश, बीजेपी सबको साथ ले रही, सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल ठीक काम कर रही है। जाट तो नाराज नहीं है? नहीं, जाट कोई नाराज नहीं है। फिर अब्बा फैलाते हैं, कह रहे भैया वहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट इतने नाराज हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, किसान विरोधी है। नहीं, नाराज नहीं है। जो थोड़ा घना था वो लोक दल की उड़ को झुकाव था, वो इस अखिलेश की वजह से वो भी खत्म है। ये अखिलेश के साथ मिल गए तो और खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म है। अखिलेश की शायद पिछले 5 साल अखिलेश के देख रखे हैं, थाने में भी सुनवाई नहीं होती, सब मामला खराब था। अब सब सुनवाई होती है। बिल्कुल सही है। मंदिर भी जैसा आप कह रहे थे, अखिलेश ने कहा, अखिलेश ने तो कहीं मंदिर बनाने का कोई वही नहीं था, जो भी कर रही बीजेपी कर रही, उसका मतलब क्या है अखिलेश का मंदिर में? तो जरूरत में मंदिर बनवा रहा है। लेकिन अखिलेश को सपने आ रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं, सपने कृष्ण के आ रहे वे, वहाँ तो अयोध्या में तो राम मंदिर बन रहा, कृष्ण के सपने आ रहे वे अलग तरह के आ रहे हैं। अगर मेरी सरकार होती तो मैं बहुत भव्य मंदिर बना देता, लेकिन उनकी सरकार रही तब तो कुछ नहीं, उनकी तो 2 बार सरकार रही, उसके पिताजी की भी रही, उसकी भी रही, ऐसा कुछ नहीं रहा। उन पे राम भक्तों पे गोली चलाई थी कार सेवक पे, तो ये तो सब झूठ है। आजम खादर श्रीपाल से बात कर लो जब जानू आगे चलियो। हाँ, इस अखिलेश को। अच्छा, आजम खान से बात कर लो। हाँ, उससे बात कर लो बाजी, चलिए आगे। आजम खान जेल से निकाल लो, शिवपाल से हाथ मिला लो, तब बात बनेगी। बुढ़ू पे बलात्कार लगवा दिए इनने, और जो वहाँ चले गए तो वहाँ कहते थाने का इंचार्ज भी कहने का भाई बाहर निकल लो, आजम खान का फोन आ लिया। न्याय भागी कोई बात ही नहीं थी। हाँ, अन्याय था, अन्याय चल रहा था। तो अखिलेश राज में कैसे अन्याय चल रहा था ये बताया उन्होंने। और यहाँ के जो जाट हैं, सारे लोग मोस्टली जाट थे, उन्होंने अपनी बात रखी अलग अलग तरीके से कि क्या है इस बार के मुद्दे। मुजफ्फरनगर का दंगा फिर से वो घाव को जो है उभार रहा है, और उनके मन में बार बार यही सवाल आता है। मैं लोगों से बात करता हूं तो मुजफ्फरनगर के दंगे को नहीं भूलें। समाजवादी पार्टी थी उस वक्त सरकार में, और आजम खान कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो वो भी जिक्र कर रहे हैं कैसे इन लोगों ने एक तरफ पक्ष लिया था, कार्रवाई दोनों तरफ से नहीं हुई थी, और वो दंश आज तक जो है इन्होंने झेला, और उस मुद्दे को ये इस बार भी चुनाव में रखेंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से कहा जाता है कि जाट बहुत नाराज हैं, तो हमने सीधे ये खेड़ी गनी गांव है जो बुढ़ाना विधानसभा के अंदर आता है, और ये मुजफ्फरनगर के जिले में है, तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, बताया कि कैसे योगी सरकार में सुरक्षा की जो स्थिति है बहुत ही पुख्ता हुई है। पहले बेटियों का निकलना बाहर दुश्वार हो जाता था, किसानों से अगर बाहर से अगर वो पैसा कहीं ले जा रहे हैं एक दूसरी तरफ तो उनसे लूट पाट की जाती थी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। सुरक्षा की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, पैसा टाइम पर मिल रहा है, गन्ना का हो या फिर गेहूं का हो, वो सब स्थिति बन चुकी है। किसानों इनसे खुश हैं योगी सरकार से, ये आवाज़ यहाँ से निकल कर आ रही है। हम लगातार ये चुनावी दौरा करते रहेंगे, लोगों के बीच बातचीत करते रहेंगे, जानते रहेंगे हाल कि जनता का क्या है मिजाज और क्या है उनकी जहन में। इस बार जब वो जाएंगे वोट करने, किसको वोट करेंगे और इस बार किसको मिलेगी चोट। कैमरामैन रवि के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल टीवी, नमस्कार।